तो आज से प्यारे बच्चों हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए मैथ जो है वो शुरू कर रहे हैं। और मैथ बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो समझाना चाहता हूँ, ताकि मैथ को आप अच्छे से समझ सको। बेसिक नॉलेज ठीक होगी तो तभी आप चीज़ों को जो है अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपकी बेसिक नॉलेज ही जो है बेकार है तो फिर आप कुछ भी समझ नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें प्रॉब्लम यही आती है कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती है और जो भी उनको पढ़ाया जाता है फिर वो उनको समझ में नहीं आता है। तो इसी चीज़ के ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने सबसे पहले आपके लिए तैयार किया है वो बेसिक चीज़ें जिनसे आपको मैथ समझ में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर को शुरू करने से पहले कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम क्या होता है कि जो नंबर्स का हम यूज करते हैं, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, किस तरह के नंबर का कहाँ पर यूज होता है, वो हम सीखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। द नंबर सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नंबर यूज इन मैथमेटिक्स। यानी कि मैथ में यूज होने वाले जो नंबर्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है और उनके जो टाइप्स होते हैं उसको ही हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी कि काउंटिंग नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्हें हम n से रिप्रेजेंटेड करते हैं। यानी कि इन्हें किससे हम शो करते हैं तो n से। तो n बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 etc। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका वोल नंबर। वोल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इन्हें हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दें, यानी कि जीरो से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 5 6 etc। ठीक है, यानी जो नंबर्स हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं वो वोल नंबर या आप कह सकते हो वो पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और वोल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर में आप 0 को ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, फिर आपका वोल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा जो है आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट वोल नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट वोल नंबर है वो 0 है आपका। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। वो नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक। देखो, जो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों होते हैं। ठीक है, यानी माइनस की सारी संख्याएं और प्लस की सारी संख्याएं सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जो भी माइनस की संख्याएं हैं तो उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, जो प्लस की संख्याएं हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी बच्चों ये आता है कि क्या 0 एक इंटीजर है। तो 0 भी एक इंटीजर है क्योंकि ये दोनों के बीच में आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तब बीच में क्या पड़ेगा, आपका 0 पड़ेगा। तो 0 भी जो है इंटीजर्स में इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर जो है इसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है कि नंबर्स दैट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। यानी ऐसे नंबर जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, परंतु जो q है आपका वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए या 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 1/2। तो क्या एक रेशनल नंबर है, हाँ है। कोई भी नंबर माइनस में लिखा हुआ, माइनस का 5 एक रेशनल नंबर है, हाँ है। माइनस का कोई भी फ्रैक्शन लिखी हुई है 5/7, ये भी एक रेशनल नंबर है। केवल आपका कोई डिजिट लिखा हुआ है 2, तो ये भी रेशनल नंबर है। 0 आपका रेशनल नंबर होता है, तो 0 भी आपका रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 के नीचे अगर आप 1 लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 0 भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन किसी संख्या के नीचे अगर आप 0 लिख लेते हो तो वो बना देता है इनफाइनेट। इसका मतलब अगर किसी भी संख्या के नीचे हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनेट कर देता है, अपरिभाषित कर देता है। ठीक है, तो 0 तो जो है खुद एक क्या है, रेशनल नंबर है। अब यहां पर बोला गया था कि क्यों जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जैसे 2/5 है तो ये तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन 2/0 लिखेंगे हम तो यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू है वो जी के ये ऊपर वाली पी की वैल्यू हो गई, नीचे वाली किसकी होगी, क्यू की वैल्यू हो गई। तो पी जो है
वो 0 है तो चलेगा, लेकिन नीचे जो q का मान है वो कभी भी 0 या 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि ये फिर रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब कई बार बच्चे फंस जाते हैं, जब क्वेश्चन आते हैं आपके जो चैप्टर में दिया हुआ है कि उसमें दिया हुआ होता है कि एक कोई फ्रिक्शन लिखी हुई है, उसको हमने क्या है कि जब सॉल्व किया तो उसे हमने टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख दिया। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन था आपका 1/2, ठीक है, इसको आपने डिवाइड किया तो डेसिमल लगाया, उसके बाद आपने देखा तो ये 0.5 टाइम चला गया। इसका मतलब इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जब ये फ्रिक्शन यहीं पर समाप्त हो जाए, आगे ना बढ़े, इसका मतलब अगर ये फ्रिक्शन आगे तक चलती रहती तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी यहां पर ये कंप्लीट हो गई, पूरी तरह से डिवाइड हो गई, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। तो जैसे यहां पर 0.25, 0 डेसिमल 2.5, 1 डेसिमल 7.5 लिखा हुआ है। ठीक है, एक होती है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी ऐसी कोई फ्रिक्शन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी आगे बढ़ती जाए और रिपीट होती जाए। ठीक है, हमने 1 में 3 का डिवाइड किया तो कितना आएगा 0.3333333333 और ये चलता रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, डेसिमल 3 के ऊपर बार लगा देंगे, इससे हमें यह पता चल जाएगा कि यहां पर 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है 0.6666, 0.55, या ऐसा भी हो सकता है कोई डबल संख्या भी रिपीट हो रही हो। ठीक है, ये ट्रिपल संख्या भी रिपीट हो सकती है 676। ठीक है, कोई भी संख्या जो है वो रिपीट हो सकती है, तो चाहे वो डबल हो, ट्रिपल हो, कितनी बार भी रिपीट हो रही हो वो। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है आपको कि वो भी क्या होती है, वो भी आपकी क्या है, रेशनल नंबर है। तो कभी भी जो है अगर कोई टर्मिनेटिंग आपको फ्रिक्शन दे रखी है और वो टर्मिनेट हो जाए तो वो भी रेशनल नंबर है, और कोई फ्रिक्शन टर्मिनेट में नहीं हो रही लेकिन रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है, तो रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसके साथ रिपीटिंग हो, तो वो क्या होता है आपका, वो भी रेशनल नंबर होता है। अब देखो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि अंडर रूट में कोई भी संख्या लिखी हुई है, 2 है, 3 है, 5 है। अगर मैं आपसे कहूं कि अंडर रूट में 4 लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि 4 का जो है परफेक्ट क्यूब स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2। ऐसे ही यहां पर अगर आपका 9 होता तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, यहां पर 16 होता, तो इनको छोड़ करके ऐसी संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, उनको छोड़ करके √2, √3, √5, √7, ठीक है, ये जो सभी संख्याएं हैं वो इन्हें सभी को क्या कहेंगे, हम इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आपका जो पाई होता है, जो पाई है ये खुद क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन एक क्वेश्चन था कि भाई पाई की जो वैल्यू होती है 3.18415 ETC, तो हम 3.14 लिख लेते हैं शॉर्ट में। जो पाई की जो मान है, वैल्यू है, वो एक रेशनल नंबर है, जबकि खुद पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अगर कोई भी फ्रिक्शन है जिसको सॉल्व करने पर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि ये जो है टर्मिनेट भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही और बढ़ती जा रही है आगे तक, तो वो भी क्या होगी आपकी, वो फ्रिक्शन भी क्या होगी आपकी, इर्रेशनल नंबर ही होती है वो भी। इवन नंबर, सम संख्या, यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 12, इस तरह से। ठीक है, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी वो इवन, और जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं क्या, ऑड नंबर। जैसे यहां पर है आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जो संख्याएं ये 2 से डिवाइड नहीं होती, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। बात करें प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, अ नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। पहला उसका होता है 1, कोई भी नंबर है, मान लीजिए यहां पर 3 लिखा हुआ है या यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 के अगर हम फैक्टर देखें, या ये कहूं मैं सीधा सीधा आपको कि 3 जो है हमारा किस किस से डिवाइड हो जाता, कट जाता है, तो एक तो ये 1 से कटता है और एक ये 3 से, और तो कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो ये ही इसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो गए। ऐसे ही 2 को हम देखें तो 1 और 2, यानी कोई भी संख्या जो केवल अपने आप से कटती है, एक से कटती है, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, प्राइम नंबर बोलते हैं उसे।
कोई भी संख्या जो अपने आप से कटती है या एक से कटती है केवल, तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। यहाँ पर एक आपको नोट दिया हुआ है कि 2 जो है वो सबसे छोटी प्राइम नंबर है, और कैसी है, इवन प्राइम नंबर है, यानी ये एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। देखो ये जो आपका प्राइम नंबर है इसको हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जो आपका 2 है, 2 सबसे छोटा एक सम भी है और अभाज्य भी है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या कौन सी है, तो वो 2 है, और ये एकमात्र है, और कोई दूसरी सम संख्या ऐसी नहीं है जो प्राइम नंबर भी हो। तो ओनली 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कैसी है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों को प्राइम नंबर की। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी ऐसे 2 नंबर जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है 8 और 15, जब इनके आप फैक्टर करोगे तो इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका मतलब जिनमें आपस में कभी भी कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। 2 नंबर्स जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका एचसीएफ 1 होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो या उनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, तो उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। आगे है आपका कंपोजिट नंबर या डिजिबल नंबर। इसका मतलब होता है भाज्य संख्या। ऐसे संख्या या ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे आपका 4 है, तो 4 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी। तो आपने देखे इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, यानी 3 फैक्टर हो गए। तो सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर है, डिजिबल नंबर है, वो 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होता है। ठीक है, तो यहां पर जितनी संख्या आपको दिख रही है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, ये सभी कैसी हैं, कंपोजिट या डिजिबल नंबर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। अगर ये आपको पहले से पता है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आप पूरी यूट्यूब छान मारो, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी देखने के लिए। ये मैंने बहुत ही मेहनत करके जो है आपके लिए डाटा इकट्ठा किया है, जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो देखो 0 जो है वो सबसे छोटा वोल नंबर है, 1 जो है वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है, 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 जो है वो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और प्राइम भी है, यानी कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड, यानी प्रत्येक वह प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा है वो क्या होता है, ऑड होता है। क्या होता है, ऑड होता है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अगर मैं इस पॉइंट को आपको एक बार समझाने की कोशिश करूं कि अगर कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है और वो 2 से बड़ा है, यानी 2 को छोड़ दो इसमें, क्योंकि 2 तो इवन भी है। उसके बाद जितने प्राइम नंबर होते हैं आप जानते हैं कि 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। इस तरह से ये सब ये आपके प्राइम नंबर है। अगर इस 2 को मैं छोड़ दूं इसको यहां से, बाकी सभी जितने भी प्राइम नंबर हैं जो 2 से बड़े हैं, ठीक है, वो सब कैसे हैं, वो सब के सब प्राइम नंबर हैं। लेकिन 2 जो है वो एकमात्र ऐसी नंबर मैंने आपको बताया जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा कोई नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो नहीं बता पाओगे आप कि कोई सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं होता है, कोई भी हो सकता है। देयर इज नो लार्जेस्ट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइम नंबर भी नहीं होता है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो वोल नंबर भी होती है। नेचुरल नंबर जो होता है उसको वोल नंबर भी हम कहते हैं। जबकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि एवरी वोल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरी वोल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि वोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो सारे नेचुरल वोल नंबर तो होते हैं, लेकिन सारे वोल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इवन नंबर डिजिबल्ड बाय 2, जितने भी इवन या सम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित होती हैं या 2 से कट जाती हैं। ऑड नंबर में देखोगे तो ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 से विभाजित नहीं होते या नहीं कटते। अगर हम 2 सम संख्याओं को आपस में जोड़ें तो वो ऑलवेज इवन ही होंगी, यानी सम को सम में जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। अगर हम इन्हीं 2 विषम संख्या या ऑड नंबर्स को जोड़ें तो वो भी हमेशा उनका सम ही आता है। सम ऑफ एन इवन और
एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अगर हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ें तो ये क्या आएगा, ऑड ही आता है। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, यानी अगर हम टू इवन नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा क्या आएगी, इवन ही आएगी। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स ऑलवेज ऑड, अगर हम किसी भी ऑड नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स की तो वो क्या आएगी, हमेशा ऑड ही आएगी। प्रोडक्ट ऑफ एन इवन और एन ऑड इज ऑलवेज इवन, अगर हम किसी भी इवन और ऑड की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमेशा क्या आएगी, इवन ही आएगी। आप प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, अगर आपसे पूछा जाए जो प्राइम नंबर होता है उसके हमेशा कितने फैक्टर्स होते हैं तो ऑलवेज टू होते हैं। प्राइम नंबर आर ग्रेटर देन वन, प्राइम नंबर एक से हमेशा बड़े होते हैं। 2, 3, 4, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये सभी 10 प्राइम नंबर है। अगर आपसे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिखने को बोले तो 2 से स्टार्ट करते जाओ और यहां तक लिख देना है इसको। नेक्स्ट है आपका एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को जो है हम दो प्राइम नंबर्स का जो है क्या कर सकते हैं, दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर एक यूनिक, यानी कि हर प्राइम नंबर का जो फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंडों की संख्या होती है वो यूनिक होती है। कॉन्जुगेटिव नंबर्स कैन बी को प्राइम, जितने भी लगातार जो संख्याएं होती हैं वो को प्राइम भी हो सकते हैं। को प्राइम का मतलब जिनका एचसीएफ 1 होता है। एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, अगर हम दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स लें तो वो हमेशा दो को प्राइम रहते हैं। अगर मैं 2 और 3 को लूँ, ये लगातार, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है जो लगातार संख्याएं होती हैं, लगातार नंबर आते हैं। जैसे मैं 1 और 2 बोलूँ, 3 और 4 बोलूँ, 4 और 5 बोलूँ, तो ये जो हमेशा दो संख्या हम ले रहे हैं जो कि लगातार हैं, ये हमेशा क्या रहेंगी, को प्राइम रहेंगी, क्योंकि इनका हमेशा एचसीएफ 1 होता है। कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर के मैंने अभी को बताया कि कम से कम 3 फैक्टर तो होंगे ही। अगर किसी के 2 फैक्टर हैं एग्जैक्ट या 2 से कम हैं, 2 से कम तो होते ही नहीं किसी नंबर के, तो जैसे 1 होता है तो 1 का तो एक ही फैक्टर है, केवल 1, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई किसी भी नंबर के एग्जैक्ट 2 फैक्टर हैं तो वो तो प्राइम नंबर हो गई, और 2 से ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, कितने हो सकते हैं, तो उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर हैज़ एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर का कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होता है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होती है। 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, 4 सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। 9 इज स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, 9 जो है वो सबसे छोटा ऑड यानी कि विषम कंपोजिट नंबर है। को प्राइम नंबर है एचसीएफ 1, यानी दो को प्राइम नंबर अगर कभी भी लोगे आप, उनका जो हमेशा एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। को प्राइम नंबर नीड नॉट टू बी प्राइम, यानी को प्राइम के लिए जरूरी नहीं होता कि वो संख्या प्राइम हो, यानी कि वो अभाज्य संख्या हो। द नंबर 1 एंड एनी नेचुरल नंबर आर को प्राइम, 1 और कोई भी नेचुरल नंबर वो आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। मैंने 1 ले लिया और मैंने 8 ले लिया, मैंने 1 ले लिया और मैंने 6 ले लिया, मैंने 1 ले लिया और मैंने 5 ले लिया, ये सभी आपस में 1 के साथ किसी भी नेचुरल नंबर को लोगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, को प्राइम ही रहेगा। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर अपने आप का खुद फैक्टर होता है, ठीक है। कोई भी संख्या आप लोगे तो वो अपना खुद का एक फैक्टर भी होती है। नेक्स्ट है आपका एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर जो होता है वो खुद का क्या होता है, मल्टीपल भी होता है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, कोई भी जो नंबर होता है उसका जो फैक्टर होता है वो उसके बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी होता है। जैसे 2 है तो 2 के हम फैक्टर करेंगे 1 और 2, तो 2 के बराबर 2 हो गया, और 1 जो है ये इससे क्या हो गया, कम हो गया। तो 2 के जो फैक्टर होंगे वो या तो 2 के बराबर भी हो सकता है उनमें से कोई, और उससे छोटा भी हो सकता है। आ मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर मे बी ग्रेटर देन द नंबर, अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीपल लेते हैं तो वो हमेशा उससे बड़ा आएगा। मान लीजिए हमने 2 मल्टीप्लाई 3 किया या 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया, तो हमेशा क्या आएगा, उसका मल्टीपल जो आएगा हमेशा बड़ा आएगा। एवरी नंबर हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्रत्येक नंबर के जो हो सकते हैं उसके फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एवरी नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है। अगर हम किसी
किसी भी नंबर को ले रहे हैं, अगर इसके हम फैक्टर कर रहे हैं तो वो तो निश्चित है, किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो तो निश्चित हैं कि इसके 2 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। लेकिन अगर किसी के हम मल्टीपल लेते हैं तो किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, उन्हें हम जो है बता नहीं सकते कि कितने मल्टीपल हैं इसके। रेशनल नंबर कैन बी राइट पी अपॉन क्यू, भाई कोई भी जो रेशनल नंबर है परिमेय संख्या उसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, परंतु वो जो क्यू है वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन जो होती हैं वो भी आपकी रेशनल नंबर होती हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। रिकरिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर, कोई भी रिकरिंग है, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है, कोई भी रिपीटिंग डेसिमल है वो भी क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर को हम जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। 2, 3, √2, √3 और पाई, ये जो है ये इरेशनल नंबर हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, किसी भी डेसिमल नंबर का जो एक्सपेंशन है वो इरेशनल होता है यदि वो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। अगर कोई भी डेसिमल नंबर ऐसा है जिसका जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, उसके बाद तो वो रेशनल हो जाएगा, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है तो फिर वो इरेशनल ही रहेगा। रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रेस्पेक्ट अ रियल नंबर, किसी भी नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट लिखा जाता है, चाहे वो 0 ही लिखा हो, चाहे 1, 2, 3 कुछ भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों को भी क्या बोलते हैं, हम रियल नंबर बोलते हैं। अब परफेक्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स प्रॉपर फंक्शन, यानी कोई भी जो नंबर होता है वो हमेशा बराबर होता है अपने प्रॉपर फैक्टर्स के, उसके जो फैक्टर्स का सम आता है वो हमेशा उस नंबर के बराबर होता है। 6 इज अ स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, जैसे 6 जो है ये सबसे छोटा क्या है, स्मॉलेस्ट फैक्टर है, ये 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। अगर आप इनका सम निकालोगे इसके फैक्टर का 1 + 2 + 3 तो ये भी 6 आएगा, यानी 6 जो है कोई भी परफेक्ट नंबर होता है उसके फैक्टर्स का सम जो होता है वो बराबर होता है। 20 इट इज अ परफेक्ट नंबर, 28 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि 1 जो होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो वो भी 1 है और 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे ही 1 जो होता है उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो वो भी 1 ही आता है, और ऐसे 1 का क्यूब रूट करेंगे तो वो भी आपका 1 आता है। तो 1 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब रूट भी है। अगर कोई भी स्क्वायर नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से खत्म हो रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। कोई भी अगर हम परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं किसी भी नंबर के लास्ट में 1, 4, 3, 0 इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ है, तो अगर किसी के भी लास्ट में पीछे 0 आ रहा है या यहाँ पर 1 आ रहा है या यहाँ पर 4 आ रहा है या 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो वो जो है क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्यूब नंबर जो होते हैं वो किसी भी नंबर से जो है समाप्त हो सकते हैं, उसमें ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। किसी भी लास्ट में अगर आप 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 7, 8 दिखाई दे रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 0 जो है वो ना तो एक पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। 0 एक इवन नंबर है, 0 क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, 0 एक सम संख्या है। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें तो फिर हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट बोलेंगे उसे, ठीक है। 2 है उसमें 0 से डिवाइड कर दिया तो इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। एवरी नॉन जीरो नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ इक्वल, अगर किसी भी नॉन जीरो नंबर को, जैसे 1 है इसको 1 से डिवाइड करें तो 1 ही आएगा, अगर हम 2 है उसको 2 से डिवाइड करें तब भी 1 आएगा, यानी किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो हमेशा वो 1 के बराबर होता है। अब हम बात करें कि अगर हम फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का, अगर आपसे पूछे कि प्रथम 10 नेचुरल नंबर का या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालेंगे, हमको कुछ नंबर दिए हुए हैं जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में हैं, कंसेक्यूटिव फॉर्म में लिखे हुए हैं 1 से लेकर 10 तक,
और आपसे पूछा गया है कि इनका सम क्या हो गया, तो जितने भी नंबर है, मान लीजिए 10 नंबर है तो 10 यहाँ पे लिखेंगे और 10 + 1 और डिवाइड बाई 2 ऐसे निकाल लेते हैं। यानी जितने नंबर दिए हुए हैं n और n + 1 बाई डिवाइड 2। अगर हमसे फर्स्ट ऑड नंबर का पूछा है कि फर्स्ट ऑड नंबर का, यानी मान लीजिए 10 है, 20 है, 50 कुछ भी दे रखे हैं, उनका सम पूछा है तो उसको n² कर देते हैं। और इवन नंबर का पूछा है हमसे तो n + 1 कर देते हैं इसको। देयर आर इनफाइनेटली मैनी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। अगर आपसे 2 और 3 के बीच में पूछा जाए कि कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, कितनी 2 और 3 के बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती हैं, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो रियल नंबर्स के बीच में, वास्तविक संख्याओं के बीच में अनेक वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। अगर आपसे पूछे 2 और 3 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, तो वो भी अनंत हो सकती हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि जैसे 1 जो है वो किसी भी नंबर क्या होता है, फैक्टर होता है। जितने भी नंबर आप कोई भी लिख लो, 1 सबका फैक्टर होता है, 1 से सब डिवाइड हो सकती हैं। प्रत्येक जो नंबर होता है वो खुद का एक फैक्टर होता है। अगर मैंने 2 लिखा है तो 2 का एक फैक्टर 2 भी होगा। यहाँ पर मैंने 12 लिखा है तो उसका एक फैक्टर 12 भी होगा। कोई भी नंबर लिखते हैं वो खुद का एक फैक्टर होता है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल दैट नंबर। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा उससे कम या उसके बराबर भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो 2 के फैक्टर 2 भी हो सकता है और 2 से कम 1 भी हो सकता है। ठीक है। और फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनेट होते हैं। किसी भी नंबर के गुणनखंड हम करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो हमें पता होता है कि उसके निश्चित गुणनखंड होते हैं कितने भी। जैसे हमने 2 के करे तो 2 के 2 ही हैं, लेकिन 3 के करे उसके भी क्या है, आपके 2 ही हैं। 4 के करे तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। आपको पता है कौन कौन से हो जाएंगे। 4 के फैक्टर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर निकाल लें तो उसकी संख्या जो होती है वो निश्चित होती है। अब प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। एक जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 2 जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और 2 जो है वो केवल इवन प्राइम नंबर है, यानी वो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। अब डिजिबिलिटी रूल देखते हैं। कई बार बच्चों को किसी भी नंबर को डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। वो सोचते हैं कि भाई कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। कोई भी नंबर जिसके लास्ट डिजिट, यानी कोई संख्या लिखी हुई है 1, 2, 4, 3 और लास्ट में या तो 0 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 है या 8 है, ये नंबर अगर किसी के भी लास्ट में हैं 0, 2, 4, 6, 8, आंख मीच कर वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है, अगर कोई भी नंबर है, अगर वो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कब होगा, जब इसका सम 3 + 1 4, 4 और 2 6। किसी भी नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर पूरा का पूरा फिर 3 से डिवाइड हो जाता है। कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होगा, जब उसका लास्ट डिजिट जो है, लास्ट के 2 डिजिट, जैसे 2, 4, 8, 6, 4, 2, 20। कोई संख्या इतनी बड़ी लिखी हुई है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे लास्ट वाली संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाएगी तो ये पूरी की पूरी संख्या फिर 4 से डिवाइड हो जाती है। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 और 5 है, आंख मीच कर या तो 0 है या 5 है, वो 5 से डिवाइड हो जाती है। कोई भी नंबर 6 से कब डिवाइड होता है, जब वो 2 से और 3 दोनों से डिवाइड हो। कोई भी नंबर 8 से कब डिवाइड होता है, जिसके लास्ट के 3 डिजिट, अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, कोई भी कितनी बड़ी संख्या लिखी है 2, 4, 8, 2, 3, 4, 3, 0, कोई भी संख्या लिखी हुई है इस तरह से, ठीक है। अगर आप देखोगे कि लास्ट के 3 डिजिट अगर किसी भी नंबर के 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या फिर 8 से डिवाइड हो जाती है। 10 का आपको पता ही है, जिसके लास्ट में 0 आ जाए वो किससे डिवाइड हो जाती है, वो आपकी 10 से डिवाइड हो जाती है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। 9 वाले का और 3 वाले का जो लॉजिक है वो बिल्कुल सेम है। किसी भी नंबर का अगर सम, यानी टोटल जो नंबर की डिजिट दे रखी है, अगर उनका सम करो आप, अगर वो उससे डिवाइड हो जाए, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ आपको याद रहे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहां पर एक नंबर लिखा 3, 4, 2 और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप आंख बीच के बता दो, क्योंकि 3 और 4 7 और 2 9। तो अगर इनके नंबर की डिजिट का जो सम आता है, जोड़ आता है, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। 11 जो है, 11 कहता है कि जो कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ और इसके जो सम
प्लेस और विषम प्लेस हैं, यानी इवन प्लेस और ऑड प्लेस के जो नंबर है, जैसे यहां से यहां ले हम एक नंबर छोड़ के एक, इनको जोड़ो और जो हमने पहले छोड़ दिए हैं फिर इनको लो। अगर इन दोनों का या तो डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वो 11 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो क्लास 10 के पहले चैप्टर में एचसीएफ और एलसीएम से ही शुरुआत होती है। एचसीएफ को जीसीडी भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दो को प्राइम नंबर हैं, एक 2 लिखा है एक 3 है। जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका एचसीएफ 1 होएगा हमेशा। किन्हीं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। अगर हम 2 और 3 की मल्टीप्लाई करें और एक तरफ हम 2 और 3 का एलसीएम और एचसीएफ इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये हमेशा बराबर आता है। ठीक है, अगर हम कोई दो प्राइम नंबर लें तो उनका जो एलसीएम है वो हमेशा उनका प्रोडक्ट आएगा। हमारे पास दो प्राइम नंबर, एक 3 था और एक था आपका 7, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ बच्चों इनका एलसीएम क्या होगा, तो डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, वही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, दो प्राइम नंबर हैं, कोई भी दो प्राइम नंबर यही लिखे हुए हैं, और मैं पूछ रहा हूं कि बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ के लिए आपको पता है दो प्राइम नंबर में आपस में जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उनका एचसीएफ 1 होता है हमेशा है। अब बात करते हैं फैक्टर्स की, कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर जो है वो किसी भी नंबर का क्या होता है, वो नंबर होता है जिससे उसे एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सकता है बिना कोई रिमाइंडर के, यानी कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। मान लीजिए 4 है और मैं इसके आपसे फैक्टर पूछ रहा हूं, तो 4 के ऐसे फैक्टर निकालो कि कोई रिमाइंडर ना बचे। तो इसे हम इससे 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही हमने 12 ले लिया, तो 12 के फैक्टर्स आपको बताने हैं, तो इसे हम 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी कर सकते हैं और 12 से भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब फैक्टर्स के टाइप देखते हैं। फैक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो पहला होता है प्राइम फैक्टर। किसी भी नंबर के अगर आपसे प्राइम फैक्टर पूछे गए हैं, जैसे 24 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं आपको। 2 से डिवाइड करा आपने कितना, 12 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करा 6 टाइम, 2 से डिवाइड करा 3 टाइम और फिर 3 से। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो गए वो 2 और 3 हो गए। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के आपसे कंपोजिट फैक्टर पूछे गए हैं, तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12। अब 12 के आप फैक्टर करोगे 6 टाइम, 2 से करोगे 3 टाइम, और यहाँ पर क्या आ गया इसका 1 आ गया। तो इसके कौन कौन से जो हैं कंपोजिट फैक्टर हो सकते हैं। तो जो 12 है आपका, आपको पता है, अगर हम देखें तो ये कंपोजिट में 4 से भी डिवाइड होता है, ये 6 से भी डिवाइड होता है, ये 12 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने देखा 2 दूनी 4 भी है, 2 तिया 6 भी है, और 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 3 था यहाँ पर, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 दूनी 12। इस तरह से 4, 6 और 12 ये इसके कंपोजिट फैक्टर है। ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4, 6 से भी और 12 से भी। अगर किसी नंबर से आपके प्राइम फैक्टर पूछें तो प्राइम प्राइम बताएंगे, और कंपोजिट फैक्टर पूछें तो कंपोजिट उसके फैक्टर हम बता सकते हैं। जैसे आपको पता था भी कि अगर हम 12 लेते हैं तो 12 के जो टोटल फैक्टर होते हैं ऑड और इवन दोनों को मिला करके वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 12 मैंने लिखा, तो आपको पता है कि जो 12 लिखने के बाद ये 1 से भी डिवाइड होती है, 2 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी होती है, 4 से भी होती है, 6 से भी होती है, 12 से भी होती है। अब इसमें हमें 1 को नहीं लेना है, 2 एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो इन सबको हटा दो। बाकी क्या बचा, 6, 12 और 4 बचा। यही क्या है, इसके कंपोजिट फैक्टर हो जाएंगे। कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं, कॉमन फैक्टर हम उसे बोलते हैं जिसमें प्राइम और कंपोजिट दोनों को साथ में लें, जैसे 1, 2, 3 और 6। ठीक है, हमारे पास 12 और 18 था, इन दोनों को मैं आपसे कॉमन फैक्टर पूछ रहा हूं कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो 12 को आपने पहले 12 के फैक्टर निकाले, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। फिर आपने देखा 18, 2 से 9 टाइम और 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, तो आप ये देख सकते हो कि भैया इसमें 3 है, 2 इसमें भी है और इसमें भी 3 है आपका। तो एक तो 2 हो गया, ऊपर से 3 हो गया। इसके बाद इसमें क्या बचा, इसमें बचा यहां पर आपका 3 और इसमें बचा यहां पर आपका 2, यानी 2,
3 और 6 और 1 सब में होता ही है, तो इसके कॉमन फैक्टर हो गए 1 2 3 6। प्रॉपर फैक्टर जो किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं सारे, उनको मिलाकर प्रॉपर फैक्टर कहते हैं। इम्प्रॉपर का मतलब क्या है? इम्प्रॉपर का मतलब आपने केवल उसी को उसका जो फैक्टर बता दिया, 12 था और आपने बता दिया कि 12 इसका फैक्टर हो गया, तो ये हो गया आपका क्या? इम्प्रॉपर। अब बात करें प्यारे बच्चों, डेसिमल क्या होता है? डेसिमल का मतलब होता है कोई नंबर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 1/2 कोई फ्रिक्शन लिखी हुई थी, आप इसको सॉल्व कर रहे हो और डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हो, इसका मतलब उसमें आपने डिवाइड कर दिया। तो डेसिमल का हम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए डेसिमल का जो यूज करते हैं, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 1.25, क्या कर सकते हैं? 1.25। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन लिखा हुआ है यहां पर, ये मिस्टेक हो गई लिखने में, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है भिन्न। अगर मैंने कोई भी नंबर लिखा है, 2/3 लिखा हुआ है, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है? तो कोई भी जो प्रॉपर फिक्शन होगी, प्रॉपर फिक्शन का मतलब है अगर न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसे बोलते हैं प्रॉपर फिक्शन। अगर किसी भी फ्रिक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिनेटर बड़ा है तो वो होते हैं इम्प्रॉपर फिक्शन। कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसे हम इस फॉर्म में कभी नहीं छोड़ते, 3/2 जो है इसको नहीं छोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे, डेसिमल में लिख देंगे। अगर कोई भी किसी भी फ्रिक्शन का न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसमें हमें एक चीज ध्यान देनी है कि जो न्यूमिनेटर है वो हमेशा कम रखना है डिनोमिनेटर से, मतलब वहां उसको छोड़ना है हमें। मिक्स फ्रिक्शन कौन सी होती है? तो मिक्स फ्रिक्शन होती है जो इस तरह से लिखी होती है 3/4/5। इसका मतलब ये जो आगे लिखा हुआ है ये प्लस में है, 3 + 4/5 हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि 3 की मल्टीप्लाई 5 में करो और उसमें 4 ऐड कर दो, नीचे लिखो 5। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसमें ऐड करके लिख देते हैं इसको, ठीक है? तो 3 5 15 और 4 90/5। तो जब भी कोई ऐसे मिक्स फ्रिक्शन लिखी होती है इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और जो भी आपका प्रोडक्ट आता है फिर उसमें इस वाले में जोड़कर यहां पर लिख दो। तो 4 3 जा 15 और 15 और 3 19/5, इस तरह से हम लिख देते हैं। अब बात करते हैं बोर्ड मास की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 में 5th में आपको पढ़ाया जाता है और 12th क्लास तक आपके यूज में आता है। बोर्ड मास अगर आपको नहीं आता है तो कैलकुलेशन में बहुत सारी गलतियां आपसे हो सकती हैं। देखो बोर्ड मास जो है बी फॉर ब्रैकेट भी होता है और बी फॉर बार भी होता है, ठीक है? बार, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 2 + 3 + 4 और इन दो के ऊपर बार है, इसका मतलब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को यहां पर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है? तो पहले सबसे पहले अगर किसी भी इक्वेशन में किसी भी क्वेश्चन में आपको बार लगा हुआ है तो पहले बार को सॉल्व करते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट भी होता है और ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं आपके, इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट। ये वाला होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट और ये होता है आपका कर्ली ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। मान लीजिए 2/3 लिखा हुआ है +3 × 7 / 2, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना है। तो 20 × 30 कर देंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है? डिवीजन का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लाई, एडिशन का मतलब जोड़, सब्सट्रैक्शन का। अब मैंने यहाँ पर इसी को समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है? तो इसमें आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे आप इसमें? तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटा वाला ब्रैकेट कौन सा है, ये है अंदर। इसको सॉल्व करेंगे 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है? फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18। तो 34 - 18, इस तरह से इसको लिख देंगे हम। मल्टीप्लाई 5 8 और यहां पर है फिर 2 का 3। तो आप जानते हैं कि इसको अगर हम इसमें से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो 5 × 60 + 8 और यहां पर डिवाइड दिया हुआ है कितना? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो ये हो गया आपका 16। 5 जा कितने होते हैं? 80। अब इस 80 में डिवाइड करेंगे 8 का और बाद में करेंगे सम। तो डिवाइड गया 10 टाइम, कितने? 10 टाइम। तो 10 + 8 =
18, ठीक है। तो इस तरह से हमें बोर्ड मास का ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें पहले क्या करना होता है। पहले अगर किसी भी इक्वेशन दी हुई है तो उसमें पहले हम मल्टीप्लाई करनी है, पहले उसमें डिवाइड करना है, पहले उसमें सब्ट्रैक्ट करें या पहले उसमें ऐड करें। तो पहले हम देखेंगे बार है तो बार को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, फिर करली ब्रैकेट को। अगर उसके बाद फिर देखते हैं कहीं ऑफ तो नहीं है, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम करते हैं डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर करते हैं ऐड और सबसे लास्ट में करते हैं सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर अलजेब्रा की बात करें हम, तो अगर कोई भी एक्स वाई जेड लिखी हुई है तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। जैसे 2x + 3y है, तो यहाँ पर ये जो x है इन दोनों को बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है ऐसी वैल्यू, ऐसी मतलब वेरिएबल का मतलब होता है किसी भी नंबर जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। आप देखते हो अलग अलग सवालों में कहीं पर x की वैल्यू 3 आती है, कहीं पर 4 आएगी, ये बदलती रहती है, लेकिन 2 की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जो नंबर्स होते हैं अगर आपको बोलें तो इनको बोलते हैं हम चर हिंदी में, ठीक है। एक्स वाई जेड ABCD जो भी दे रखे हैं जिनका हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उनको बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि उनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग आती है। लेकिन जो नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू हर नंबर में, हर क्वेश्चन में सेम रहती है। 2 का मतलब यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। 2 + y 3y लिखा हुआ है, 2 + x + 2z लिखा हुआ है, तो 2 की वैल्यू तो दोनों में सेम ही रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक y और लगा दें तो यहाँ वाली y की वैल्यू अलग आएगी, यहाँ वाली अलग आएगी। तो वेरिएबल का मतलब होता है चर, और ऐसे संख्या आप कह सकते हो जिनकी जो वैल्यू है वो बदलती रहती है। जबकि नंबर जो होते हैं उनकी वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, तो उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। अगर कोई एक आपका वेरिएबल लिखा हुआ है, कांस्टेंट लिखा हुआ है 3x, अगर मैं आपसे पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है तो आप बताओगे जो उसके सामने लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, वही उसका कोफिशिएंट है। अगर यहाँ पर मैं आपको कुछ डिजिट्स लिख दूं ऐसे 2 3 4 5 6, तो इनको हम टर्म्स बोल सकते हैं, ठीक है। इनको हम टर्म्स बोल सकते हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये आपकी टर्म्स कहलाती हैं, ठीक है। और अगर हमने कोई भी ऐसे लिख दिया 2x + y + z, तो इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। जब हमने वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिलाकर कुछ भी हमने एक्सप्रेस किया है, लिखा है, तो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। इक्वेशन कैसी होती है? इक्वेशन ऐसी होती है जब हमने इस तरह से कोई इक्वेशन बना ली कि 2x + 7 = 12, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो अगर आप देखोगे टर्म के आधार पर, अगर किसी में केवल एक ही टर्म दे रखी है, जैसे 3x है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। और किसी में 2 टर्म दे रखी हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो इसको बोलेंगे बायनोमियल। और किसी में 3 टर्म दे रखी हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अगर हम इस तरह से देखें, अगर हम डिग्री के बेसिस पर देखें, घात के आधार पर, इसमें x की जो पावर है वो केवल 1 है, दिख नहीं रही है, तो इसे लीनियर बोलेंगे। अगर इसमें देखोगे तो इसमें x की पावर 2 है, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और इसमें x की पावर कितनी है? 3 है। यहाँ टर्म से मतलब नहीं है, टर्म ऐसे भी हो सकता है, तब भी ये क्या है? क्वाड्रिक है। अगर इसमें ऐसे लिखा हुआ है तब भी क्या है? ये क्यूबिक है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि इसमें टर्म कितने दे रखे हैं, यहाँ पावर से डिपेंड कर रहा है कि पावर कितनी है। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर जितनी होगी, अगर पावर 1 है तो लीनियर, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और पावर 3 है तो क्यूबिक। अब बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। तो अगर आपसे पूछे कि हमें 3 प्राकृतिक संख्या बतानी है जो कि कॉन्जिक्यूटिव हो, तो वो आप जानते हैं 1 2 3। लेकिन निकालते कैसे हैं? तो x + 1 x + 2 x + 3। बाकी अगर आपसे कंपोजिट नंबर पूछा है, प्राइम नंबर पूछा है, ऑड पूछा है, इवन पूछा है, कैसे? कॉन्जिक्यूटिव, तो उन सब के लिए वही रहता है x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 x + 10, यानी 2 का डिफरेंस आप इसमें रख सकते हो, चाहे वो कंपोजिट पूछे, प्राइम पूछे, ऑड पूछे, इवन पूछे। अब बात करते हैं हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम है वो आपको पता होनी चाहिए, पहले चैप्टर में ही इसका यूज आपको देखने को मिल जाता है। तो वो होती है डिवाइडेंड = डिविडर मल्टीप्लाई क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं इसे तो बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल और प्लस शेषफल।
भाज्य का मतलब है जिसमें भाग दिया जा रहा है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, मैंने लिया यहाँ पर 16, इसमें मैंने डिवाइड किया 5 से, तो 5 का डिवाइड किया इसमें 3 टाइम, ठीक है, कितना 15 1। तो यहाँ पर भाज्य या डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड भाज्य को बोलते हैं जिसमें भाग दिया जाता है। तो ये 16 जो है ये भाज्य है या डिविडेंड है। भाग देने वाले को बोलते हैं डिवाइजर, जो 5 है ये डिवाइजर है, ठीक है, तो ये हो गया भाजक। कितनी बार भाग गया, तो क्वांटेंट का मतलब होता है कितनी बार भाग गया, तो उसको बोलते हैं भागफल, तो वो 3 टाइम। यहाँ पर जो बचता है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रिमाइंडर, तो उसको बोलते हैं हिंदी में शेषफल। अब बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की। कभी कभी आपको जब आप स्टैटिक्स पढ़ोगे तो असेंडिंग ऑर्डर जरूरत पड़ती है। तो असेंडिंग का मतलब बढ़ता क्रम, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों ये आज एक बेसिक क्लास थी आपकी क्लास 10th मैथ की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और भैया अगर तुम्हें लग रहा हो कि हमारा पढ़ के भला हो जाएगा, हमारी कुछ समझ में आ जाएगा, वही बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।